हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मिथुन जायसवाल और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे द बर्निंग इश्यू ऑफ जुलाई मंथ मींस व्हाट इनकम टैक्स रिटर्न। आजकल मार्केट में यही चर्चा चलती होगी, मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ नहीं हुआ, आपने किया है नहीं किया है, कितनी इनकम दिखाऊं कितनी नहीं करूं नहीं दिखाऊं, अरे मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न एप्लीकेबल होगा, अरे मेरे को जुलाई मंथ के बाद अगर मेरा रिटर्न नहीं फाइल हो पाया तो क्या। ये सारी आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले आपको रोज सुबह शाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये मैसेज आता होगा कि डोंट फॉरगेट टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न बाय 31 जुलाई टू अवॉइड लेट फीस। तो क्यों मुझे ये रिटर्न फाइल करना चाहिए, इससे मेरे को क्या फायदा होगा, तो देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो सबसे पहला बेनिफिट है टैक्स रिफंड का। अगर टैक्स रिफंड मींस व्हाट, अगर आपका टीडीएस या टीसीएस कटा हुआ है, अगर आप उसको क्लेम करना चाहते हो तो आपको एक ही सोर्स है, एक ही वे है, इनकम टैक्स रिटर्न। आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए और उसको आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपका शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स के अंदर लॉस हुआ हो और वो लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो ताकि आपके फ्यूचर में जो कोई इनकम होती है शेयर्स या म्यूचुअल फंड से उसके सामने सेट ऑफ हो सके, तो उसके लिए आपको कंपलसरी विद इन ड्यू डेट आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आपका लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आपके फ्यूचर में जो इनकम आने वाली है उसके सामने उसको बेनिफिट मिल सकेगा ताकि आपका टैक्स बर्डन कम हो जाएगा। नेक्स्ट है नीड अ लोन। आपने देखा होगा, जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हो, भले कोई भी हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो या एनी टाइप ऑफ लोन हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक सबसे पहले एक ही चीज मांगती है, टैक्स डॉक्यूमेंट। अपना आईटीआर बताइए, एसओआई बताइए, स्टेटमेंट ऑफ इनकम बताइए। अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है लोन लेने के अंदर, ठीक है। इसलिए भी हमको इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है वीजा डॉक्यूमेंटेशन। कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहां पे वीजा के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट कंपलसरी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखना चाहते हैं कि आप उस काबिल हो कि नहीं कि आप उस कंट्री के अंदर विजिट करो तो आप वहां का एक्सपेंडिचर बियर कर सको। तो वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के लिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट मंगाते हैं। ये तो था कि मेरे को क्या बेनिफिट होगा। अब ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्या मुझे कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा या मेरे को नहीं फाइल करूं तो चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन। सबसे पहले, अगर आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम 2,50,000 से ज्यादा हो या आपका टीडीएस या टीसीएस कटा हो 25,000 से ज्यादा, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो टीडीएस या टीसीएस 50,000 से ज्यादा कटा हो तो आपको कंपलसरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। तो ये दो केस के अंदर जहां पे इनकम की बात आ रही है और टीडीएस की बात आ रही है, उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी हो जाता है। लेकिन आप बोलोगे कि मेरी तो इनकम है ही नहीं, तो क्या मुझे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करा? नहीं, आप गलत सोच रहे हो। अगर आपकी इनकम नहीं भी है तो भी कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे आपको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना ही पड़ता है। आप बोलोगे क्या, व्हाट, क्यों, ऐसा कैसे? तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो सर्कमस्टेंसेस है जहां पे कंपलसरी रिटर्न आ जाता है। सबसे पहले, अगर आपके पास फॉरेन में कोई एसेट्स हो या आपका सोर्स ऑफ फॉरेन इनकम हो तो उस केस के अंदर आपको कंपलसरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपनी वो इनकम या अपनी वो एसेट्स को बताना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पे कर रहे हो जो कि 1 लाख या उससे ज्यादा हो रहा हो, या तो एक सिंगल बिल 1 लाख से ज्यादा हो रहा हो, तो उस केस के अंदर भी आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रैवलिंग। गवर्नमेंट ने जोर दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति फॉरेन ट्रैवलिंग करें, जो 2 लाख से ऊपर के अगर आपका खर्चा हो रहा है फॉरेन ट्रैवलिंग का, तो उस केस के अंदर भी आपको कंपलसरी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपना सोर्स ऑफ इनकम को बताना पड़ेगा कि आपकी कौन सी इनकम है जिसके कारण आप फॉरेन ट्रैवलिंग करके आ रहे हो, जिसमें आप 2 लाख से ज्यादा का एक्सपेंडिचर कर रहे हो। नेक्स्ट, डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट। अगर वो 50 लाख से ज्यादा हो रही है तो भी आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके बताना पड़ेगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख की डिपॉजिट की है। अब आपके एक और क्वेश्चन आएगा मन के अंदर कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 138 करोड़ की है, किसको मालूम पड़ने वाला है कि मैंने रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया हुआ है? तो याद रखना कि गवर्नमेंट के पास भी अपने जासूस हैं। मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, डिजिटलाइजेशन किया हुआ है सब कुछ। अब डिजिटलाइजेशन में फॉर्म 26 ईयर्स, AIS, TIS, जिसमें आपका पूरा काला चिट्ठा
आ जाता है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट, डिविडेंड इनकम, आपके शेयर्स के परचेस सेल्स के ट्रांजेक्शन्स हो, या आपकी कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल के ट्रांजेक्शन्स हो, या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस सेल्स की हो, ये सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो सब कुछ कहाँ आ जाती है, EIS TIS ट्रांजेक्शन्स के अंदर। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि गवर्नमेंट को नहीं मालूम पड़ने वाला, तो आप गलत सोच रहे हो। गवर्नमेंट को सब मालूम पड़ जाता है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है। आप फिर भी सोचते हो कि व्हाट इफ अगर मैं अपना रिटर्न नहीं फाइल करता हूं, तो सिंपल इसका आंसर रहेगा पेनल्टी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम हो तो उस केस के अंदर आपको पेनल्टी 1000 लगेगी, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो रही है तो उस केस के अंदर आपको पेनल्टी 5000 भरनी पड़ेगी, अगर आप 31 जुलाई तक अपना रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं तो आई होप कि इसके अंदर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि मेरे को रिटर्न फाइल करना है, नहीं करना है, मेरे बेनिफिट्स क्या हैं, और किस केस के अंदर कंपलसरी रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। तो आप अपना रिटर्न 31 जुलाई डेट आ रही है तो उसके पहले फाइल कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये वीडियो भेजिए, ताकि अगर उनका रिटर्न फाइल करना अभी भी बाकी हो तो वो समय से अपना रिटर्न फाइल करके इंटरेस्ट और पेनल्टी से बच सके। थैंक यू सो मच।